सारी चीज़ों की विवेचना, व्याख्या आप लोग को कर दी गई। आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में इसको रखिएगा, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आ जाते हैं इनके और ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जिस प्रकार हम लोग ने कहा कि द्वंदात्मक तर्कों का प्रयोग करते हैं, तो द्वंदात्मक तर्कों में जैसे कार्य कारणवाद का भी ये खंडन करते हैं। ये कार्य कारणवाद का खंडन करते हैं और इसमें भी एक डायलैक्टिक पैदा करते हैं और हर एक द्वंद्व के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वह अंतर्विरोधग्रस्त हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है और वह इन सिद्धांतों को खंडित करने का प्रयास करते हैं। वह इस सिद्धांत को खंडित करने का प्रयास करते हैं। एक तो वह स्वतः उत्पत्ति यानी जो सत्कार्यवाद है और परतः उत्पत्ति असत कार्यवाद है। फिर दो कॉम्बिनेशन बना देते हैं, स्वतः परतः उत्पत्ति। फिर एक कॉम्बिनेशन और है कि हम कहें न स्वतः न परतः उत्पत्ति। तो ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को वो लेकर चलते हैं और फिर एक एक जगह पे वो सारी चीजों को द्वंदात्मक ढंग से विरोधाभासी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे सत्कार्यवाद जो मान रहा होता है कि स्वतः उत्पत्ति को मान रहा होता है, सत्कार्यवाद इन सब सारी चीजों को डिटेल में हम लोग जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। असत करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव भावात् सक्तस्य सख्य करणात कारण भावाक्ष सत्कार्य। तो इस रूप में सत्कार्यवाद को डिफाइन किया गया है। तो इस सारी चीजों की व्याख्या हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत व्याख्या से समझते हुए यहाँ पे निकल जाए हम लोग, फिर विवेचना विस्तार पूर्वक वहां पे की जाएगी। तो यहाँ पर सत्कार्यवाद के संदर्भ में जो स्वतः उत्पत्ति को मान रहा होता है, ये डायलैक्ट्रिक पैदा करते हुए कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतः उत्पन्न होने का अभिप्राय तो ये होगा कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में विद्यमान है और यही सत्कार्यवाद मान रहा होता है। सत्कार्यवाद यही मान रहा होता है ना कि कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में सत होता है। इसीलिए कहते हैं असत करणात, असत करणात। जो चीज असत है वो कभी भी जो है उत्पन्न हो ही नहीं सकती। उपादान ग्रहणात, तो सक्तस्य शक्य करणात, एक शक्य कारण ही, एक शक्तिमान कारण ही एक जो है कार्य को उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर सरसों में तेल है तो हम उसको अगर सरसों से तेल निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे ही तेल निकलेगा। अगर हम बालू से तेल निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो ये जो तेल निकल रहा है, जो कार्य हमारे पास आ रहा है, वो कार्य तभी आ रहा है जब वह अपने कारण में पूर्व में विद्यमान है, सत है। इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। तो यही डायलैक्ट्रिक ये पैदा करते हैं कि किसी भी कार्य को स्वतः उत्पन्न मानने का अभिप्राय ये है कि कार्य को हमें उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान मानना होगा। और अगर हम ऐसा मान लें तो कार्य तो पहले से ही विद्यमान है, तो उसकी पुनः उत्पत्ति क्यों मानी जाए? ठीक है, कार्य तो पहले से ही कारण में सत है, तो फिर हम क्यों मान रहे हैं इसकी उत्पत्ति? वो तो पहले से ही सत है। फिर वो जो है उत्पत्ति का संदर्भ ही कहाँ पैदा होता है, जो चीज पहले से ही है। तो इसलिए कहते हैं डायलैक्ट्रिक पैदा करते हैं कि अगर हम पहले से ही स्वतः उत्पत्ति को मानेंगे तो कार्य को उत्पत्ति से पूर्व कारण में सत मानना पड़ेगा, कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा। तो जो कार्य पहले से ही उत्पन्न है, विद्यमान है, उसकी पुनः उत्पत्ति क्यों मानी जाए, क्यों रिपीटेशन किया जाए? डायलैक्ट्रिक करके इसको खंडित करने की कोशिश करते हैं। फिर असत कार्यवाद में कहते हैं कि कोई कार्य यदि परतः उत्पन्न हो रहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि कारण अपने कार्य जो है अपने कारण में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान नहीं है। और यदि ऐसा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है तो फिर वो कदापि भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो वो असत होगा। तो जो चीज वहां विद्यमान ही नहीं है, असत है, तो फिर वो उत्पन्न कैसे होगी? तो जब अगर सत है तो इसका मतलब वहीं पे है ही है, उत्पन्न ही है, तो फिर से क्यों उत्पन्न मानना? अगर असत है तो इसका मतलब है कि तो फिर उत्पन्न ही नहीं हो सकता, अगर वो है ही नहीं है वहां तो फिर उत्पन्न कैसे होगा? तो ये एक संदर्भ आ गया।
फिर कहा अगर दोनों को स्वीकार कर लें तो फिर दोनों तो विरोधाभासी संकल्पना है। एक सत मान के चल रहा है, एक कह रहा है उत्पत्ति से पूर्व सत है, एक कह रहा है उत्पत्ति से पूर्व असत है। तो फिर ये परस्पर विरोधी संकल्पनाएं हो गई जो एक साथ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है। और अगर हम कहें न उभय, दोनों को मान लें, तो इसका मतलब है कि हमें अहेतुक उत्पत्ति माननी पड़ेगी। मतलब किसी कार्य की उत्पत्ति बिना किसी कारण के ही हो जाएगी, तो ये भी तो नहीं मान सकते। तो इसी प्रकार दार्शनिक विश्लेषण से शून्यवादियों ने डायलैक्ट्रिक से निष्कर्ष निकाला, अपने अष्ट निषेध या अजातिवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि उत्पाद और निरोध, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, द्रव्य द्रव्य पर्याय, बंधन मोक्ष, ये सब बुद्धिग्राह्य धर्म जो है वह सब सापेक्ष है, स्वभाव शून्य, और अतीन्द्रिय निर्विकल्पक परम तत्व निर्माण ही एकमात्र अपरोक्षानुभूति गम्य तत्व है। और इन्होंने अपने अजातिवाद को ही सिद्ध करने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम लोग ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार वो डायलैक्ट्रिक पैदा करते हैं, और डायलैक्ट्रिक पैदा करके जो पक्ष और विपक्ष दोनों को अंतर विरोधग्रस्त दिखाकर वह अपने शून्यवादी मत की अवधारणा को स्थापित करते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा आप लोग को स्पष्ट हो गया। एक अवधारणा और बची है इनकी, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर जो आक्षेप होता है उस आक्षेप के संदर्भ में थोड़ी सी विवेचना कर लेंगे, तो लगभग ये समाप्त होने के करीब पहुंच जाएगा। तो एक जो और अवधारणा ये है कि यहाँ पर भी नागार्जुन है, चंद्रकीर्ति है, इन लोगों ने जो है सत्य यानी जो सत है, रियलिटी है, उसके दो डिविजन्स में उसको देखने की कोशिश की है। जैसे स्टार्टिंग से ही आ रहा है, जैसे शून्य के अर्थ में भी हम देख रहे हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से, प्रतीत समुत्पाद के संदर्भ में भी हम देख रहे हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से और पारमार्थिक दृष्टिकोण से। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें आपको अद्वैत मत में भी दिखाई देती हैं। जब सत्य के तीन स्तर, सत्ता के तीन स्तरों की बात की जा रही होती है वहाँ पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी वहां से सिमिलरिटी होने लगती है, जिसके कारण बहुत लोग आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में भी कहते हैं। लेकिन जैसा हम लोग स्पष्ट करेंगे कि इनका जो प्रसिद्ध वक्तव्य था इसका, आदि गुरु शंकराचार्य का, उन्होंने कहा जीवो ब्रह्म्यो नापर, जीवो ब्रह्म्यो नापर, जीव तो ब्रह्म ही है। यह जो अपने आप में जिसको कहेंगे ना कि अगर कोई हमसे पूछे, जो थोड़ा बहुत हम दर्शन पढ़े हैं कुछ दिनों तक, और हमसे कोई पूछे कि अल्टीमेट फिलॉसफी क्या हो सकती है, अगर इस दुनिया की कोई अल्टीमेट फिलॉसफी क्या हो सकती है, उसे किसी एक लाइन में अगर हमें व्यक्त करना हो, तो आदि गुरु शंकराचार्य का यही वो श्लोक है, यही वो है जो कि उपनिषदों से उन्होंने विवेचना करके निकाली है, वह है जीवो ब्रह्म्यो नापरः। तो जीव ब्रह्म ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे अल्टीमेट फिलॉसफी, दर्शन कुछ नहीं हो सकता। जीवो ब्रह्म्यो नापरः, इससे अल्टीमेट फिलॉसफी और कुछ नहीं हो सकती, जीव तो ब्रह्म ही है। यह फिलॉसफी न तो आपको बौद्धिज्म के किसी भी स्कूल में नहीं दिखाई देगी, न तो भगवान बुद्ध के आरंभिक बुद्ध वचनों में दिखाई देगी। विज्ञानवादियों को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इन्होंने तो जगत, आत्म तत्व सबको नितांत असत कह दिया है, स्वप्नगत मान लिया है, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और जो शून्यवादी हैं, यह भी इनकी सांविधिक सत्ता ही मान रहे हैं, प्रातीतिक सत्ता ही मान, ठीक है, यह भी आत्म की प्रातीतिक सत्ता ही मान, जगत की प्रातीतिक सत्ता ही मान, ये एक ही तत्व को केवल मान रहे, ब्रह्म को मान रहे। लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया, जीवो ब्रह्म्यो नापरः, जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म्यो नापरः, और जगत मिथ्या है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक रूप से ये सत्य है। तो ये जो अल्टीमेट पोजीशंस लेने की जो दृष्टिकोण आदि गुरु शंकराचार्य ने रखा, यह इनको प्रच्छन्न बौद्ध के आक्षेप से परिमुक्त कर देता है। ठीक
तो ये गहनता है, इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि सत्य को यहाँ 2 दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। एक को पारमार्थिक सत्य कहा जा रहा है और दूसरे को लोक संवृत्ति पद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार चंद्रकीर्ति ने 3 प्रकार के सत्य के संदर्भ में चर्चा की है। पारमार्थिक सत्य, लोक संवृत्ति और मिथ्या संवृत्ति। यहाँ से सिमिलैरिटी आपको दिखेगी बौद्धिज्म आदि गुरु शंकराचार्य से, क्योंकि वहां पे भी 3 सत्ता के स्तरों को हम लोग देख रहे होते हैं। तो और इसकी विवेचना अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो पारमार्थिक सत्य के संदर्भ में कहा गया है कि ये जो पारमार्थिक सत्य निर्माण है, शून्य है, वो क्या है? अनुत्पन्न है, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, अनिरुद्ध है। और आदि विशेषणों का प्रयोग जो है शून्य के ही संदर्भ में पारमार्थिक सत्य के लिए किया जाता है। और जो संवृत्ति सत्य कहा जाता है, तो संवृत्ति का जो व्युत्पन्न आपसे कोई पूछ दे, संवृत्ति जो पद का प्रयोग किया जा रहा है शून्यवादी दर्शन में, उसका अभिप्राय क्या है? तो इसका व्युत्पन्न जन्य अर्थ जो दिया गया है पुस्तकों में, वो है ढकने वाला, अज्ञान या माया। देखिए यहाँ से थोड़ा सा झलक आने लगा आपको, अज्ञान या माया। तो ये अज्ञान या माया वही, उसकी विस्तार पूर्वक विवेचना हमें अद्वैत मत में दिखाई देती है। लेकिन वो पहुंचते कहाँ है? जीवो ब्रह्मो नाप्र पे। तो यह नहीं पहुंच पाए बौद्धिज्म वाले, बौद्धिज्म वाले यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर वो इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने उपनिषदों की गहन विवेचना की और वेद औपनिषदिक दर्शन से उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला जो कि विस्मृत हो गया था। और इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे राम बाबू से डिस्कस हो रहा था, तो राम बाबू कह रहे थे कि बौद्धिज्म अब भारत में नाम मात्र का रह गया है। तो इसके पीछे जो श्रेय जाता है उसको पुनः स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो आदि गुरु शंकराचार्य को ही जाता है। इसीलिए यहाँ बौद्धिज्म जो है नाम मात्र का रह गया, क्योंकि जब जब जैसे कहा नहीं है आदि गुरु शंकराचार्य ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मनाम सृजा। जब जब धर्म की हानि होगी, ठीक है, तब तक मैं तो उसी रूप में वो प्रकट हुए थे आदि गुरु शंकराचार्य। 32 वर्ष की अल्पायु में वह मोक्ष को प्राप्त कर गए और सदैव मुक्ति हो गई उनकी। तो वो इसी कार्य के लिए यहाँ पे आए थे, अवतरित हुए थे कि वैदिक और औपनिषदिक दर्शन की पुनर्स्थापना के लिए। तो आप देख रहे हैं कि फिर से वो दर्शन वो किस प्रकार से इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है और फिर से सनातन धर्म की ओर, वेद उपनिषदों की ओर अब लोग फिर से देखने लगे हैं, क्योंकि इस तरह का अद्भुत दर्शन, इस प्रकार का अद्भुत विवेचना वह कहीं भी पूरे विश्व में नहीं है। तो इसीलिए अब बहुत सारे नए तरह के विंग्स आ गए हैं, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस पे भी रिसर्च हो रहा है। ये अलग से विंग है, इसमें भी वैकेंसीज आती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ। फिर योग एक पक्ष है भारतीय दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण, इस पे अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं विश्व में, और ये भी अलग प्रकार से इस पे नेट होता है। फिर एक पीस स्टडीज होता है जिसमें हम बौद्धिज्म, जैनिज्म इनको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि भारतीय दर्शन कितना गहन है, और उसमें भी अद्वैत मत, उसमें भी वैदिक और औपनिषदिक दर्शन। तो हम लोग इसको देखेंगे, विस्तार पूर्वक इसकी विवेचना की जाएगी। तो संवृत्ति का जो व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है वह है ढकने वाला, अज्ञान या माया। यानी समस्त जगत की सत्ता क्या है? सांवृतिक है या व्यवहारिक है? तो जगत की व्यवहारिक सत्ता को ये स्वीकार कर रहे हैं। यानी सांवृतिक सत्य पारमार्थिक सत्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, हम साधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और जो पारमार्थिक सत्य निर्वाण है वो अप्राप्त है, अज्ञात है, अविनाशी है, अनुत्पन्न है, और इसको जानने वाला व्यक्ति ही तथागत बुद्ध है, जो सम्यक संबोधि प्राप्त करने पर ही जो है वो इसको प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में स्पष्ट कर दी, तो आप लोग को ये सारी चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट में विवेचना कर देते हैं कि शून्यवाद
ये सामान्य रूप से आप जानते ही हैं कि अनेक प्रकार के आक्षेप किए जाते हैं और हम थोड़ा-सा उन आक्षेपों की विवेचना करने की कोशिश करेंगे। ये आक्षेप किस प्रकार के आक्षेप हैं और क्या इस आक्षेपों का क्या प्रत्युत्तर दिया गया है और आपसे अगर प्रश्न किया जाए, तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? जैसे शून्यवाद पे एक आक्षेप किया जाता है कि इसको सर्वनिषेधवाद कहा जाता है। सभी चीज़ों को निषेधित कर देता है। इस पे नास्तिकतावाद का आरोप लगाया जाता है। और फिर एक आक्षेप लगाया जाता है कि शून्यवाद की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं। तो एक-एक करके हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये आरोप किस प्रकार का है। तो जो कहा जाता है सर्वनिषेधवाद, तो इसकी विवेचना ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या शून्यवाद सर्वनिषेधवाद है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि सामान्य रूप से शून्य के वास्तविक अर्थों को न समझने के कारण इस प्रकार का आक्षेप प्रतिपक्षी लगा रहे होते हैं शून्यवाद पे। और हम लोग ने आरंभिक रूप से ही देख लिया है कि शून्य का अर्थ 2 रूपों में व्याख्यायित किया गया है। व्यावहारिक रूप से स्वभाव शून्यता के रूप में और पारमार्थिक रूप से प्रपंच शून्यता के रूप में। यानी इस जगत की सांवृतिक यानी इस जगत की प्रातिभाषिक प्रातीतिक सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो ये कहीं से भी सर्वनिषेधवाद नहीं है और किस प्रकार से पारमार्थिक सत्य निर्वाण को प्रपंच शून्य के रूप में स्थापित किया गया है। तो शून्य का अर्थ सर्वनिषेधवाद लेकर ही इसकी विवेचना करके ये आक्षेप किया जाता है जो ठीक नहीं है, बल्कि शून्यता का वास्तविक अर्थ 2 दृष्टिकोणों से है जो स्पष्ट रूप से आपको बताया जाता है। और इनके ऊपर जो नास्तिकता का आरोप लगाया जाता है कि ये नास्तिकतावाद को फैला रहे होते हैं और जगत के विषय में भी वो जगत से को भी शून्य कह के एक प्रकार से निराशा और नास्तिकता को ही फैला रहे होते हैं। तो इसका प्रत्युत्तर स्पष्ट रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही देंगे कि जो है स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि ये नास्तिकतावाद को इस दृष्टिकोण से जो इनके ऊपर आक्षेपित किया जा रहा है वो कहीं से भी नहीं फैला रहे हैं क्योंकि ये जगत की व्यवहारिक सत्ता को भी एक तरफ स्वीकार रहे होते हैं। तो अब होता क्या है कि इनका कहना है शून्यवादियों का कि प्रतिपक्षी कर क्या रहे होते हैं कि वह जगत की तात्विक सत्ता की रक्षा करना चाहते हैं। यानी जगत को तात्विक रूप से सब स्वीकार करना चाहते हैं और जगत की तात्विक सत्ता को स्वीकार करने के कोशिश में वह जगत की व्यवहारिक सत्ता भी नहीं रख पाते, उसकी भी रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए इनका उत्तर ये रहता है कि वस्तुतः हम तो कहीं इनसे बेटर पोजीशन में हैं, क्योंकि हम एक प्रकार से देख रहे होते हैं कि अगर हम तात्विक दृष्टिकोण से देखें तो एकमात्र सत्य क्या है, प्रपंच शून्य निर्वाण है, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है। लेकिन दूसरी ओर से हम जगत की सांवृतिक या व्यवहारिक सत्ता को एटलीस्ट बचा पा रहे हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो प्रतिपक्षी इस तरह का हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, वस्तुतः तो वे नास्तिकवादी हैं। वस्तुतः वे जो है किसी भी स्थिति में किसी भी चीज को रक्षित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे ऊपर जो शून्यवादियों के ऊपर जो आरोप लग रहा है, वो वस्तुतः वो अपने प्रतिपक्षियों पर इसको डाल देते हैं कि ये आरोप ठीक नहीं है। इसी रूप में आप इसकी व्याख्या करेंगे अगर कोई पूछते हैं। और तीसरा जो एक आरोप लगाया जाता है कि शून्यता की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसको स्पष्ट रूप से विवेचित करते हुए शून्यवादी कहते हैं कि वो हमारे लिए शून्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई पक्ष ही नहीं है। ठीक है? यानी सामान्य तौर से कोई प्रमाण नहीं है, मतलब एक प्रकार का जैसे एक पद आता है ना, आप लोग 16 पदार्थ पढ़ेंगे न्याय दर्शन, वाद जल वितंडा, ये 3 पद आएगा, वाद जल वितंडा, छल जाति और निग्रह स्थान। 16 पदार्थ पढ़ते हैं ना, प्रमाण प्रमेय संशय प्रायोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय। तो इसमें जब आएगा ना वाद जल वितंडा, तो एक वितंडा आता है, वितंडा पद आता है। वितंडा मतलब कहा जाता है कि जिसका अपना कोई पक्ष नहीं होता है, केवल वितंडा कर रहा होता है, उसका अपना कोई पक्ष नहीं। एक आपको एक थोड़ा सा जिसको कहेंगे कि हल्के फुल्के अगर उसमें हम समझाने की कोशिश करें कि आप लोग देखते होंगे कि सड़क पे कभी-कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बात हो जाती है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दिया, तो 2-4 लोग जो है पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। 1-2 लोग बगल से गुजर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि इश्यू क्या है, लेकिन 2-4 हाथ वो भी घुमा देते हैं। जिसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो
अब उनसे कोई पूछे भाई तुम क्यों मारे, क्या हुआ था, तो क्या हमें पता नहीं, सब मार रहे थे तो हम भी। तो इसका मतलब है इसी को कहते हैं वितंडा, यानी अपना कोई पक्ष नहीं है, बस उसी में भोपे की तरह बजना है। जैसे कुछ लोग, आप लोग चर्चा पर चर्चा चलती है बीच में आ जाते हैं, और जब तमाम तरह की बात करने लगते हैं, उनसे पूछे भैया तुम क्या, तुम्हारा व्यू क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा पक्ष क्या है, हमारा कुछ पक्ष नहीं है, वो जो कहेगा हम उसको काटेंगे, बस हमारा यही पक्ष है, हमारा कोई पक्ष नहीं है, हम वितंडा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर आक्षेप लगता है कि कोई प्रमाण नहीं, आप वितंडा करते हो। तो शून्यवादियों का स्पष्ट रूप से कहना होता है इस संदर्भ में कि भाई हम वितंडा नहीं करते, और ना तो हमारे लिए शून्यता के लिए कोई प्रमाण है, क्योंकि शून्य हमारा तो कोई पक्ष ही नहीं है। वो साफ कह रहे होते हैं शून्यतावादी कि भाई हमारा न तो शून्यता के लिए कोई प्रमाण है, इसलिए क्योंकि हमारा कोई पक्ष ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिपक्षी हैं, चाहे वह पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वह समान रूप से क्या है, अंतर विरोधग्रस्त है। हम तो केवल यही बताना चाहते हैं, और हमारा कोई न तो लक्ष्य है और न तो हमारा कोई उस लक्ष्य के लिए प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो ये वितंडावाद का आरोप है, या यह आरोप है कि शून्यता सिद्धि के लिए हम कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तो दे भी क्यों, जब हमारा कोई पक्ष हो तब तो दें। हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये अंतर विरोधग्रस्त हैं, और जो परम तत्व निर्माण प्रपंच शून्य है, वह बुद्धि विकल्पों से अतीत है, बस यही जान लो, यही हम बताना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है इस सारी चीजों को व्याख्यायित करते हैं, और लास्ट में वही जो हमने कहा था कि ये दोनों नैरात्यवाद को स्वीकार करते हैं। तो पुद्गल नैरात्य से क्लेशावरण का क्षय, 4 प्रकार के क्लेश को स्वीकार किया गया, आत्मदृष्टि, आत्ममान, आत्मोह और आत्मस्नेह, यानी इन चारों क्लेशों का क्षय आवश्यक है पुद्गल नैरात्य के लिए। यानी आत्मा की भी, जो आत्म तत्व की इसकी सत्ता भी सांवृतिक है, व्यवहारिक है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से क्या है, यह भी मिथ्या है, यह भी मृषा है, दुख रूप है। और धर्म नैरात इसकी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी ज्ञेयावरण का क्षय भी आवश्यक है, ज्ञान का आवरण जो क्षय होता है ये भी आवश्यक है, और इन द्विविध आवरणों के क्षय से ही हमें जो है निर्वाण की प्राप्ति, शून्यता की प्राप्ति होती है, जिसे सर्वदृष्टि प्रहार कहा गया है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि निर्वाण किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि निर्वाण प्राप्ति का, निर्वाण में तो निर्वाण प्राप्ति का बोध भी नहीं रहता है, बल्कि अविद्या का निरोध ही निर्वाण होता है। और ऐसा ही मिलता जुलता पक्ष आपको अद्वैत दर्शन में, मोक्ष की अवधारणा में मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से हम लोग ने एक बहुत लंबी परिचर्चा के उपरांत जो है शून्यवादी मत को और बौद्धिज्म, जो मेरे समय से 8, 10, 12 क्लास तो चल ही गया होगा, इसको समाप्त कर लिया, लेकिन थोड़ा सा और पक्ष रह गया है। और आज शायद हमको लग रहा है 1.5 घंटे के करीब होने जा रहा है क्लास। तो 1.5 घंटे क्लास हम इसलिए ले पाए आज थोड़ा सा, या 1 घंटे 20 मिनट का, क्योंकि हम बहुत स्लो आवाज में बोल रहे हैं, तो इससे मेरी एनर्जी बच रही है। एनर्जी बचने से थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ गया है। तो कल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, कल भी क्लास चलेगी, कल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे पारमिता, षष्टक ये है, 4 ब्रह्म विचार है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 10 भूमि, प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिस्मती, सुरदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगना, अचला, साधुमती, धर्मेदा। तो इन सब सारी चीजों की चर्चा होगी, इसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न आप लोग पूछा जाता है बार बार। इन सब की चर्चा करके हम लोग फिर इनके ज्ञान मीमांसीय पक्ष को पढ़ना आरंभ कर देंगे। उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, किस तरह अलग अलग स्कूल्स में ज्ञान के स्वरूप को निर्धारित किया गया है, ज्ञान प्राप्ति का सोर्स, प्रमाण विवेचना क्या है, प्रमाण को, प्रमा के लक्षण, प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण, अप्रमा के रूप में किसको स्वीकार कर रहे होते हैं उसके क्या लक्षण है, प्रामाण्य को कैसे, प्रामाण्यवाद को डिफाइन कर रहे होते हैं, इस प्रकार से स्वतः अप्रमाण परतः प्रमाण को स्वीकार कर रहे होते हैं, उसके पीछे की अवधारणा क्या है, प्रामाण्य को उत्पत्ति और ज्ञप्ति किन 2 दृष्टिकोणों से हम देख रहे होते हैं, इसका क्या अभिप्राय होता है, और इसके बाद इनके भ्रम संबंधी सिद्धांत को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और एक और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो न्याय दर्शन से जुड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हर एक प्रमाण का एक निश्चित विषय होता है, या किसी भी प्रमाण से किसी को भी जाना जा सकता है।
इसके संदर्भ में प्रमाण व्यवस्था और प्रमाण संप्लव, ये जो अवधारणा होती है, तो थोड़ा सा यहाँ भी देख लेंगे, थोड़ा न्याय दर्शन में फिर देख लेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।